राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए हर्ष की बात है कि आज से सामाजिक अध्ययन की सीरीज़ शुरू हो रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस प्रैक्टिस सेशन में आज हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में सामाजिक अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि कुल मिलाकर के बात करें तो ये 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज प्रतिदिन स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा, और आप लोग भी इस वीडियो से बहुत ही लाभ कमाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो सभी बच्चे इसका ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा ऑप्शन है गया। ये जो ऑप्शंस होते हैं ये मुख्य रूप से बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी जो है नेपाल के पास में स्थित एक स्थान है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करते हैं वैशाली की, तो वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो इस तरीके से ये गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सम्राट अशोक के पिता पूछे गए। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है सुसीम और चौथा है कुणाल। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। बिंदुसार के बेटे का नाम ही अशोक था। अशोक की अगर बात करें तो इन्हीं के समय में तृतीय बौद्ध संगीत की हुई थी पाटलिपुत्र में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है किसके समय में हुई, तो अशोक के समय में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में से कौन भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था। पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा ऑप्शन है चंगेज खां और चौथा ऑप्शन है फाइहान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जबकि फाइहान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तो सबसे बंदरगाह पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है ताम्रलिप्ति, तीसरा है भड़ौच और चौथा ऑप्शन है कालीकट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोथल। लोथल जो था ये गुजरात में स्थित है और यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, अर्थात उनको जो ज्ञान है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला है राजगृह, दूसरा है बोधगया, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है वैशाली। तो हमने आपको बताया है कि ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है महापरिनिर्वाण, अर्थात इन्होंने अपना शरीर कहाँ पर त्याग दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जबकि इनको ज्ञान जो है बोधगया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। तो प्राचीनतम स्मृति पूछी गई है। पहला ऑप्शन है नारद स्मृति, दूसरा है मनु स्मृति, तीसरा है बृहस्पति स्मृति, चौथा है पाराशर स्मृति। तो सबसे प्राचीनतम स्मृति जो होती है वो है मनु स्मृति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरा स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये यूपी में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। राजतरंगिणी ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो कि कल्हड़ के द्वारा रचित की गई थी, रचना की गई थी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं पाणिनि की, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था पाणिनि महोदय ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था अष्टाध्यायी। जबकि वेद व्यास जी को माना जाता है, जो महाभारत ग्रंथ है उसके रचनाकार माना जाता है वेद व्यास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
चारों ऑप्शंस में से सबसे प्राचीन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऋग्वेद जो होता है ये सबसे प्राचीन वेद है, जबकि सामवेद ये गायन यानी कि संगीत से संबंधित वेद है। यजुर्वेद की बात करें तो ये सबसे अंतिम यानी कि सबसे अंतिम वेद है। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये तीसरा वेद है। इस तरीके से जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य शैली में लिखित ये वेद है। तो इस तरीके से जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि विशाल जो बौद्ध मंदिर है ये जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा इंडोनेशिया में स्थित है। जबकि कंबोडिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसका नाम है अंकोर वाट। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है सूरदास, दूसरा है केशवदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास की जो अन्य पुस्तकें हैं उनमें मेघदूतम, रघुवंशम, कालिदासम और मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम इत्यादि इत्यादि पुस्तकें जो हैं ये कालिदास के द्वारा रचित हैं। जबकि तुलसीदास जी की अगर बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो मूलतः जो रामायण है पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अवधी और चौथा ऑप्शन है पाली। तो पहला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, संस्कृत भाषा में मूलतः रामायण लिखी गई है। जबकि अवधी भाषा में जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है रामचरितमानस और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शक संवत की बात की जा रही है तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है कनिष्क और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है वेदव्यास और चौथा ऑप्शन है कौटिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त था, इन्हीं का नाम चाणक्य था। बात करते हैं कालिदास की, तो कालिदास ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि पुस्तकें हैं। जबकि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई थी और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वातापी में, तीसरा है कन्नौज में और चौथा ऑप्शन है उज्जैन में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज में बनाई। और बात करते हैं हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने जो पहली राजधानी अपनी बनाई थी उसका नाम था थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है पुनर्जन्म से, दूसरा है बोधत्व से, तीसरा है जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा और चौथा ऑप्शन है पूर्ण ज्ञान। तो ये मोक्ष का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध के द्वारा कौन सी घटना इससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बोध गया में पैदा हुए थे, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त किया था, तीसरा है प्रथम आदेश दिया था और चौथा ऑप्शन है मृत्यु हुई थी। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बोध गया में गौतम बुद्ध जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया था, जबकि इनकी मृत्यु यानी कि इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा नगरी, तीसरा अर्ध ग्रामीण और चौथा अर्धनगरी। तो इसका जो सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अभी हमने आपको बताया था कि चाणक्य के जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था और इनको चाणक्य के नाम से भी चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जय होती है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये मुंडक उपनिषद जो है ऋग्वेद में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न में विश्वास करने वाला कौन सा इसमें से धर्म है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है वैष्णव धर्म, तीसरा है जैन धर्म
और चौथा है शाक्त धर्म। तो इनका जो सही, इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जैन धर्म। त्रिरत्न जो होते हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था स्वामी ऋषभदेव, जबकि जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन की ओर अग्रसर कर दिया? स्थायी जीवन के लिए अग्रसर कर दिया था। पहला ऑप्शन है पहिया, दूसरा है कृषि, तीसरा है पत्थर के औजार और चौथा ऑप्शन है आग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। कृषि का जो आविष्कार, कृषि की ओर जब खोज कर ली गई तब स्थायी जीवन के लिए अग्रसर हो गया। आग की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल में इसकी खोज हुई, जबकि पहिए की खोज जो है नव पाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? प्रागैतिहासिक जो मानव था इसका भोजन था जड़ और फल। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जड़ और फल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवी देवता यानी कि देवता कौन थे? पहला है राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा पशुपति शिव, चौथे शेषनाग। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पशुपति शिव जो है शिव सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जो भी ग्रंथ दिए गए हैं इनमें पूछा गया सबसे प्राचीन कौन था? तो सबसे प्राचीन की अगर बात करें तो ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ पर भेजा था? तो अशोक महान जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। इन्होंने, इनके जो पुत्र और पुत्री थे यानी कि महेंद्र इनके पुत्र का नाम था और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका इनको भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में समाज विभाजित था कितने समूहों में? तो 4 समूह में विभाजित था। 4 समूहों की बात करें तो 4 आश्रम जो है माने गए थे। पहला जो आश्रम था उसे ब्रह्मचर्य कहा गया। ये 0 से लेकर के 25 वर्ष तक माना गया। उसके बाद में 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम माना गया और 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम यानी कि वन को जाने की जो तैयारी है वो माना गया और 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का जो जीवन काल था इसको माना गया संन्यास आश्रम। इस तरीके से जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, 4 भागों में उस समय विभाजित थी। यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से और भी हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वर्टिमर व्हीलर के द्वारा, तीसरा राखाल दास बनर्जी के द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो की गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी। जबकि सबसे पहले अगर खोज की बात करें तो हड़प्पा नामक स्थान की खोज सबसे पहले इसी की खुदाई की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा और हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। तो हड़प्पा की खोज के अगले ही साल यानी कि 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई कर दी गई थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की मैं बात कर चुका हूँ। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं और ये 24वें तीर्थंकर हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें पहले तीर्थंकर की तो पहले तीर्थंकर का नाम था स्वामी ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। और इसके बाद में 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी जी, और इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और साथ ही साथ अगर बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो इनका नाम था वर्धमान। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आपको इस टेस्ट सीरीज़ का पहला वीडियो कैसा लगा।
हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए या फिर हमें और भी कौन सा कंटेंट लाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा। जल्द ही हम पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।